I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is Magic Mind series by Galaxy Publication and here is a book, Pebbles of Grammar. Let's start chapter number 4, Nouns Number. Let's move on to Let's Learn. So, we use a singular noun when we talk about one person, animal, place or thing. जब भी हम किसी एक person, place या animal की बात करते हैं या thing की बात करते हैं, हम हमेशा एक singular noun को use करते हैं. For example, man, जो कि एक singular noun है, एक man की बात हो रही है यहाँ पे. Similarly, girl, boy, house, book, pencil, cat, dog, parrot, peacock. तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे हैं ये सारे जो है नेम है किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या फिर थिंग के और जो कि सिंगुलर है. व्हेन वी यूज अ प्लूरल नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट टू और मोर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. हम प्लूरल नाउन्स को यूज करते हैं जब हम किसी दो या उससे ज्यादा पर्सन्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, प्लेसेस की बात करते हैं और थिंग्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे मैन्स, गर्ल्स, बॉयज, हाउसेस, बुक्स, पेंसिल्स, कैट्स, डॉग्स, पैरट्स, पीकॉक्स. तो जितने भी हमने यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स पढ़े थे उनके प्लूरल नाउन्स नीचे लिखे हैं. वी एड एस टू मोस्ट नाउन्स टू फॉर्म देयर प्लूरल्स. हम एस को ऐड करते हैं ज्यादातर नाउन्स में उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए. जैसे लायन में हमने एस लगा दिया तो ये बन गया लायंस. तो लायन है हमारा 1, लायंस हो गए 2 या फिर मोर. सिमिलरली डेस्क में हमने एस लगा के डेस्क कर दिया. ट्री को बना दिया ट्रीज. स्टूडेंट बन गया स्टूडेंट्स. चेयर बन गया चेयर्स. एप्पल बन गया एप्पल्स. बुक बुक्स. काइट काइट्स. पैरट पैरट्स. सो ऐसे हमने कुछ सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया एस ऐड करके उनके एंड में. वी ऐड ईएस टू नाउन्स दैट एंड इन एस, एसएस, सीएच, एसएच, ओ, एक्स टू मेक देयर प्लूरल. हम कुछ नाउन्स में ईएस ऐड करते हैं किनमें, जिनके लास्ट में एस आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, ओ आता है या फिर एक्स आता है ताकि हम उनको उनके प्लूरल में कन्वर्ट कर सके. सो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ये आते हैं वहां पे हमें ई एस लगाना है. जैसे कि बॉक्स, बॉक्स का लास्ट वर्ड है एक्स, ये है एक्स तो यहाँ पे हमने ई एस लगा के बॉक्सेस कर दिया है. सिमिलरली फॉक्स बन गया फॉक्सेस. नेक्स्ट आता है बुश, बुश का लास्ट वर्ड है एस एच. हियर इट इज गिवन सो वी विल ऐड ई एस एंड इट विल बिकम bushes. Similarly mango, last word is o, it will become mangoes. Watch, ch, watches. Bus, s, buses. Dress, double s, dresses. Class, double s, classes. Dish, sh, dishes. Glass, double s, glasses. Bench, ch, benches. Arch, ch, arches. So ऐसे हमने इन सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट किया है es ऐड करके. Some nouns end in a consonant plus y. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है फिर y आता है. तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे, उसकी जगह हम आई लगा देंगे एंड ऐड ई एस टू मेक देयर प्लूरल. और आई के बाद हमें ई एस ऐड करना है ताकि वो प्लूरल में कन्वर्ट हो सके. जैसे कि बेबी, वाई एंड बी. बेबी के लास्ट 2 वर्ड्स है बी एंड वाई. बी एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद y आ रहा है तो y को हटा के हमने IES लगा दिया तो बन गया बेबी का बेबीज.
ऐसे ही स्टोरी में आर हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद वाई आ रहा है, तो स्टोरी में वाई हटा के हमने IES लगा दिया, स्टोरीज हो गए। डायरी में भी सेम है, आर कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा के हमने IES लगा दिया, ये बन गया डायरीज। सिमिलरली लेडी में कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है तो लेडीज। लाइब्रेरी में कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है तो लाइब्रेरीज। चेरी में कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है तो चेरीज। सम नाउन्स एंड इन आ वॉवल प्लस वाई, कुछ नाउन्स हैं जो वॉवल आते हैं उसके बाद वाई आता है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, सिर्फ एस लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, वाई को हम चेंज नहीं करेंगे, बस हम क्या करेंगे वाई के बाद एस लगा देंगे। जैसे की में वाई से पहले ई और ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे वॉवल्स होते हैं, तो अगर ये आते हैं वाई से पहले तो हमें सिर्फ एस लगाना है, तो वाई से पहले ई आ रहा है तो एस लगा दिया। हाईवे वाई से पहले ए आ रहा है तो हमने एस लगा दिया, हाईवेज हो गया। सिमिलरली वाई से पहले ए आया तो ट्रे का बन गया ट्रेज, वाई से पहले ई आया तो मंकी का बन गया मंकीज, चिमनी का बन गया चिमनीज, ट्रॉली बन गया ट्रॉलीज, डंकी बन गया डोंकीज, स्टोरी बन गया स्टोरीज एंड बॉय बन गया बॉयज। So like this we have to change the given nouns to their plural forms. Now let's move on to the next rule. Some nouns end in F. कुछ nouns हैं जो F या फिर FE से खत्म होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें F या फिर FE को हटा देते हैं, उसकी जगह लगाते हैं हम V और साथ में ऐड करते हैं ES to make them to their plural forms. So जैसे leaf, लीफ में F आ रहा है तो लीव्स बन जाएगा, वाइफ, वाइफ्स बन जाएगा, नाइफ, नाइफ्स, हाफ, हाफ्स, थीफ, थीव्स, काफ, काफ्स. But there are some more nouns that end in F और FE. लेकिन कुछ ऐसे nouns हैं जो F और FE से खत्म तो होते हैं, लेकिन हम उसमें ये वाले चेंजेस नहीं करते हैं, हम V और ES नहीं लगाते उसमें, हम क्या करते हैं उसमें सिंपली S को ऐड करते हैं ताकि हम उन्हें उनके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। रूफ बन जाता है रूफ्स, क्लिफ बन जाता है क्लिफ्स, चीफ चीफ्स, बिलीफ बिलीव्स, जिराफ जिराफ्स, प्रूफ प्रूफ्स। सो ऐसे हम इन्हें जो है इनके प्लूरल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। सम नाउन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल्स डिफरेंटली, कुछ नाउन ऐसे हैं जिन्हें हम प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे मैन बन जाता है मैन, इसमें ना हमने एस लगाया, ना VES लगाया, ना IES लगाया, हमने क्या किया ए की जगह ई को रिप्लेस कर दिया। सो मैन मीन्स वन, मैन मीन्स प्लूरल, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। फुट सिंगुलर, फीट प्लूरल, लाउड सिंगुलर, लाइस प्लूरल, tooth singular, teeth plural, women, women, mouse, mice, ox, oxen, goose, geese, child, children. तो ये जो है लेफ्ट साइड में आपके सिंगुलर लिखे हैं और राइट साइड में प्लूरल नाउन्स लिखे हैं। सम नाउन्स डू नॉट चेंज इन देयर प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं चेंज किए जाते, जैसे डियर, चाहे सिंगुलर हो या फिर इसे हम डियर ही लिखेंगे। सिमिलरली शीप और फिश के साथ भी है। Now there is a note also given here that fishes can be used to refer to different kinds of fishes. So अलग अलग वैरायटी की अगर हम बात करें, फिश के अलग अलग वैरायटी की बात करेंगे तो हम फिशेस लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मछलियां हैं तो हम उसे जो है फिशेस नहीं लिखेंगे, हम उसे फिश ही लिखेंगे प्लूरल में भी। Now some nouns are always used in plural forms, कुछ nouns हैं जो प्लूरल फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, इसमें आपको एस लगा हुआ मिलेगा, आप इन्हें हटा नहीं सकते। सिजर्स, जीन्स, स्पोर्ट्स, ट्राउजर्स, ये पेयर में ही बनते हैं। स्पेक्टिकल्स आप देखते होंगे दो चश्मे के दो पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट
सिमिलरली सिजर जो होता है वो भी 2 पार्ट में बना हुआ होता है, जीन्स भी 2 लेग्स होते हैं उसके, एंड सिमिलरली ट्राउजर है, इनमें भी आपको 2 लेग्स दिखेंगे। तो इन्हें हम जो सिंगुलर नहीं लिख सकते, इसमें हम एस नहीं हटा सकते हैं, एस हमें इनमें लगाए रखना पड़ेगा। So we write them like this only. So as we have read the rules, let's move on to let's practice. So A exercise is write plural form of each noun. हर एक noun का यहाँ पे हमें plural form लिखना है। तो टाइगर बन जाएगा टाइगर्स, एस लगा दिया। ड्रेस बन जाएगा ड्रेसेस। सिमिलरली आई बन जाएगा आईज। वॉल बन जाएगा वॉल्स। फ्लाई बन जाएगा फ्लाइज, IES हो जाएगा। पोटैटो बन जाएगा पोटैटोज। चीफ बन जाएगा चीफ्स, एस लगा देंगे। जेली बन जाएगा जेलीज। सिमिलरली मॉस्किटो बन जाएगा मॉस्किटोज। So like this you have to complete the rest of the questions yourself. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the correct form of nouns given in the brackets. So bracket में कुछ nouns दिए गए हैं, हमें उन्हें देखना है और जो सही है उसे हमें fill करना है। So the first one is her dash is blue. यहाँ पे is की बात हो रही है, is means singular, तो shirt आएगा या shirts? Shirt will come here, क्योंकि एक शर्ट की बात हो रही है। His dash are white, are shining white. सेकेंड है his dash are shining white. यहाँ पे are की बात हो रही है, तो tooth means singular, teeth means plural. क्योंकि यहाँ पे are है तो हम यहाँ पे लिखेंगे teeth, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। Similarly, third one, the traveler took some rest as his dash were tired. So traveler के क्या थक गए थे? foot या फिर feet? Feet, दोनों पैर उसके थक चुके थे। The dash were making a noise. आवाज कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। were आ रहा है तो child नहीं, children आएगा। Similarly, there is a pair of, pair है, scissor नहीं होता, scissors होता है। So there is a pair of scissors on the table. So like this, do the rest of the questions yourself. Now let's move on to activity corner. So what you have to do here, you have to work in pairs. Ask your partner to write 10 nouns. अपने पार्टनर से आपसे बोलना है कि वो 10 nouns लिखे। You will write their plural form. आप उनके plural form लिखेंगे। Now you write 10 nouns. अब आपको 10 nouns लिखने हैं। Your partner will write plural forms of these nouns. So this you have to do yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.